बता देता हूँ, उसको फिल यस आप सर। फिल इन खुद कर लीजिए। नंबर 1, डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी में उसका इंसिडेंस वेरिएबल है, मे बी 5 to 10%। यस सर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोर देन 80% केसेस आर GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज। यस सर। जो बाकी बच गए आधे, नियरली 10% टाइप 1 और 10% टाइप 2। Why are we talking about diabetes and pregnancy? Because there are certain complications during pregnancy to the mother and to the fetus. कुछ प्रॉब्लम्स हैं डायबिटीज की वजह से। मदर के लिए तो कॉम्प्लिकेशंस आर मिसकैरेज, पॉलीहाइड्रेमियोस, pre-eclampsia. If the patient is already diabetic and on insulin, the needs for insulin increase. इसको अंडरलाइन कर लीजिए। Preterm labor and risks दो, और एक those who are on insulin उनको रिस्क हाइपोग्लाइसीमिया का भी हो जाता है। All diabetics are at that risk who are taking insulin. और दूसरा, रेटिनोपैथी बढ़ जाती है ड्यूरिंग डायबिटीज, a complication of diabetes, which is a serious matter. बेबी या फीटस के लिए कॉम्प्लिकेशंस आर मैक्रोसोमिया, और उसका बिल्कुल उल्ट भी है IUGR। समटाइम्स IUGR सो सीवियर के IUD भी हो जाती। फिर incidence of malformation is higher if patient is diabetic in early pregnancy. इसका मतलब ये यहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज लेट प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, इसलिए उनमें मेलफॉर्मेशन का रिस्क हाई नहीं है। तीसरा एज ऑब्स्टेट्रिशियन हम फेस करते हैं मैक्रोसोमिया, लार्ज साइज बेबी। फिर लार्ज साइज बेबी को जब डिलीवर करने लगते हैं, वो बड़ा होता है, तो फोर्सेप्स और प्रोसीजर्स की वजह से इंजरी टू द फीटस, और जब पैदा हो जाता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी इज हाई। इस वजह से एक तो वो बेबीज आर एक्सपोज टू RDS, दूसरा हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये सारे लो हो जाते हैं। टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया, शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया एंड कैल्शियम। जो डायबिटिक बेबीज हैं लेट इन लाइफ, उनको खुद को डायबिटीज का रिस्क हाई हो जाता है और ओबीज भी हो जाते हैं। तो ये बेबी के रिस्क हो गए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात, नंबर 1 डायबिटीज का कंट्रोल, नंबर 2 उनको एडिशनल फॉलिक एसिड और डाइट एंड एक्सरसाइज की एडवाइस।
इसके बाद ब्रीफ नोट अबाउट GDM या जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। किन में ये रिस्क है इस GDM का? जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, BMI more than 30, past history of baby more than 4.5 kg at birth, and last unexplained stillbirth की हिस्ट्री। ये वो हैं पेशेंट जिनको रिस्क है। इन पेशेंट्स में अभी प्रेगनेंसी नहीं, लेकिन जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स है उनका प्रेगनेंसी से पहले ही हम OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 75 ग्राम दे के करेंगे। और ये एक टेबल बनी हुई है, मैं आपके सामने करता हूं, देख के मुझे बता दे कि ये आपको नजर आ रही है? यस सर। सर क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है? सर आप पेज नंबर 7 में इनको कर दूंगा। और इमरान आपको बाद में ये भेज देगा। इससे पहले कि केस डिस्कस करें, आप पेशेंट को एडवाइस करेंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जहाँ पे डायबिटीज का शक है या डायबिटीज है, GDM है, टाइप 1 टाइप 2 कौन सी भी है, आप उसको कहेंगे शुगर का चार्ट मेंटेन करो। वो 6 खाने बना के बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, आफ्टर लंच, बिफोर डिनर, आफ्टर डिनर 6 दफा टेस्ट होना है, लेकिन 6 दफा हर रोज नहीं, सिर्फ 2 दफा वो खाने भरने। ये आपको आना चाहिए और मरीज को कैसे बताएंगी, ये इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर OGT जहां मैंने बोला था, एक तो जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं उनसे करवाएंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी OGTT हम 24-28 वीक्स के लिए के दरमियान भी करवाएंगे। पहले उससे बिल्कुल ठीक थी वो, लेकिन अगर रिस्क फैक्टर्स या हिस्ट्री है, रिपीट OGTT at 24 to 28 weeks। इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? आप उसको डाइट की एडवाइस देंगे, आप उसको एक्सरसाइज की एडवाइस देंगे, फिर नीड भी तो या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेटफॉर्मिन नॉर्मली ग्लूकोफेज दी जाती है, या फिर जरूरत पड़ी तो इंसुलिन पे डालें। ये हमारी इंटरवेंशन। डाइट, एक्सरसाइज, आइदर ओरल और इंसुलिन। इसमें हमारा टारगेट क्या होगा कि उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेस देन 100 रहे, प्रेफरेबली 95, और 1 hour आफ्टर द मील
140 से ऊपर ना जाए और 2 घंटे बाद वापस 115 पे आ जाए। ये हमारा टारगेट रहेगा। ये अंडरलाइन करके, हम प्रैक्टिस नहीं करते लेकिन अंडरलाइन कर लीजिए। जो डायबिटिक है उसकी रेटिनल असेसमेंट एट बुकिंग करेंगे, 20 वीक्स पे करेंगे। उसके बाद इफ नीड भी 28 वीक्स पे करेंगे। ये अंडरलाइन कर लें, क्योंकि हम प्रैक्टिस में ही करते नहीं है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी रीनल असेसमेंट भी करते जाएंगे बाय चेकिंग हर यूरिन एंड रीनल फंक्शन टेस्ट। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंजेनिटल एनोमली के लिए एक हम 12 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, एक 20 वीक्स पे। और 20 वीक्स वाला जो होगा फीटल एको भी होगा उसमें, कंजेनिटल हार्ट एनोमलीज को डिटेक्ट करने की। और उसका फीटल ग्रोथ चार्ट बनाएंगे अल्ट्रासाउंड के जरिए। और उसको स्टेरॉइड देंगे लंग मैच्योरिटी के लिए। अगर कंट्रोल बहुत अच्छा है, वी कैन टेक द पेशेंट अप टू टर्म। लेकिन जो टाइप 1 2 टाइप ऑफ डायबिटिक्स है, प्रेफरेबली 38 प्लस पे उनको डिलीवर करेगी। टाइम ऑफ डिलीवरी, गुड कंट्रोल, सब कुछ ठीक, टर्म। टाइप 1 और 2 डायबिटिक्स को 38 प्लस पे डिलीवर कर लेंगे। मेथड ऑफ डिलीवरी इंडक्शन ऑफ लेबर होगा या सिजेरियन सेक्शन। स्पेशल फीटल केयर होगी एट बर्थ। मैंने बता दिया उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती। और बाद में उसको फ्यूचर की एडवाइस देंगे कि आइंदा डायबिटीज की क्या पॉसिबिलिटी है और उसको क्या करना चाहिए। ये मैंने ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू कह दिया आपको डायबिटीज और प्रेगनेंसी का। सर कॉन्ट्रासेप्शन जी, सर कॉन्ट्रासेप्शन any contraception can be given to these patients, थैंक यू सर। even हार्मोनल सब, उसमें कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो उसको पसंद हो। गुड क्वेश्चन। चलिए, अगर ये खत्म हो गया फिर हम आगे चलते हैं कि केस हिस्ट्रीज मैंने 3-4 बनाई हुई हैं। हम पहली वॉलंटियर तो डॉक्टर बख्त आवर है। डॉक्टर बख्त आवर, जी सर। अब पेशेंट एज 28, शफीक दरवाजा बंद कर दो। मेरा दरवाजा तो बंद है। सॉरी सर। जरा माइक बंद करके अपनी जाती बात किया करे ना, मेरा कहने का मतलब ये था। चलें, पेशेंट एज 28, ग्रेविडा 3, पैरा 1+1, नॉन डायबिटिक है और इंसुलिन पे उसका कंट्रोल। अभी प्रेग्नेंट नहीं है। अब ग्रेविडा 2 कर लीजिए, ग्रेविडा पैरा
1+1 अभी प्रेग्नेंट नहीं है, बट शी इज प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। आपके पास आई है कि डॉक्टर साहब ये मेरी हिस्ट्री है, मैं इंसुलिन पे हूँ और आप मुझे प्रेगनेंसी से पहले कोई एडवाइस देंगी, बता दीजिए प्लीज। चलिए डॉक्टर बख्तावर, Yes, sir. हाउ विल यू deal with this patient? Sir, first of all, I would ये sir structured discussion करके बताऊं? और ये बोलिए ना, मैं मुझे पेशेंट समझिए आप। Yes, sir. ये मेरा नाम डॉक्टर बख्तावर है। मैं यहाँ गायनी क्लिनिक में एज अ डॉक्टर मौजूद हूँ। मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में आपसे कुछ सवालात करूँगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? देखे ना बख्तावर, ये बातें मैंने बहुत दफा कह दी कि आपका ये सारा कहना इतना काफी है। आफ्टर प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन, यस सर। after preliminary introduction, I will ask certain questions related to the problem. यस सर। जब आपने कह दिया related to the problem, फिर आपने उसके वो पूछा कि खामद क्या करता है, कहाँ रहती हो, घर में बिजली है, पानी है, और गैरा गैरा गैरा, ये सारी बातें कवर हो जाएगी। अगर एग्जामिनर कहे आपने उसको ये नहीं पूछना हस्बैंड की इनकम कितनी, आपने उसको ये नहीं पूछना घर के हालात क्या है, साथ मदर इन लॉ रहती है कि नहीं, ये सारी बातें कवर हो जाती हैं कि आफ्टर प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन आई विल आस्क स्पेसिफिक मतलब फोकस्ड यस सर। सर्टेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस। फिर आप सीधा डायबिटीज के मतलब पूछते हो, सीधा कुछ उसके रिलेटेड बातें पूछते हो, बाकी बातें नहीं पूछते। अपना नाम नहीं बताया, उसको ये नहीं बताया मैं गायनी में डॉक्टर हूँ, आपने कुछ नहीं बताया। आपका वक्त बचता है बाबा, आपके पास 7-8 मिनट है। जितना उसमें मैक्सिमम आप डायबिटीज की बात करेंगे उतने आपके नंबर मिलेंगे। आपने अपना नाम बताया, गायनी आउटडोर बताया, वहां मेडिकल अफसर हूँ, ये हूँ, ये मिनट 2 मिनट आपके जाया हो गए। आपको इन बातों के नंबर नहीं मिलेंगे। ये कितनी दफा मैं आपको समझाऊं कि जो प्रॉब्लम है टोक स्टेशन पे कि आपको बताया गया दिस इज ए पेशेंट अभी प्रेग्नेंट है, कार्डियक है, ये पेशेंट है प्रेग्नेंट है और ब्रीच है, ट्विन प्रेगनेंसी है, जो भी है, अनीमिक है, इस तरह की बात बताई गई है। तो आप प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन अनीमिया की जो बात है मैं पूछूं, जो कार्डिक की बात है वो पूछ लीजिए, जो रिलेटेड फोकस। ये मैं कितनी दफा ये बात दोहरा चुका हूँ, पता नहीं ये बात मेरी क्यों नहीं समझ के, या तो कह दीजिए मुझे आप हमें गलत बता रहे हो। नो सर। ये कहे ना कोई मुझे कि ये गलत है सर, वहाँ एग्जामिनर कहती है नहीं आपने नाम नहीं बताया, आपने तारफ नहीं करवाया, आपने ये नहीं किया, मुझे इस वजह से फेल कर दिया। अगर तो कोई कहे ना मुझे कि मुझे इस वजह से फेल कर दिया कि मैंने ये सारी बातें नहीं कही, सीधी कार्डियक पे चली गई डायबिटीज, फिर तो मैं आपकी बात मान लूं। ऐसा कभी किसी ने मुझे नहीं कहा, मैंने भी 30-40 साल इम्तिहान लिए, उस बेसिस पे आपसे कह रहा हूँ। यस सर। चलें फिर शुरू करें। अब पेशेंट एज 28, यस सर। पैरा 1+1, नॉन डायबिटिक, आपके पास आई है, इंसुलिन लेती है कि जी मैंने प्रेगनेंसी प्लान की, बताइए।
चलें फिर चलो। After taking a brief introduction, I would like to take the detailed history about the diabetes. That when she is diagnosed with diabetes, I would like to ask duration and at the time of what the symptoms at the time of diagnosis, and then I will ask her what she has been taken first insulin or oral hypoglycemic insulin मैंने or आपको क्या बताया है? बताया कि शी इज ऑन इंसुलिन, यस सर। तो फिर सर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का तो आगे भी। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि पहले इसने ओरल से शुरू किया था या इंसुलिन पे डायरेक्ट? अच्छा चलो, यस तो सर। कह लीजिए, फिर इसको इस तरह पूछिए, for how long you have been on insulin, what treatment did you take before that? यस सर। From how long you are on insulin, and what treatment you had taken before that, and whether how much units you are taking, and at what timings, and whether sugar profile maintaining at home, and whether sugar is controlled or not, and then I would like to ask her whether any complications related to diabetes, any eye problems, or any flank pain, and any numbness on the feet, and whether any chest pain radiating to the left arm. Then I would like to ask her whether she is known about hypoglycemic episodes, and whether had experienced any symptoms of the hypoglycemia, and whether she knows about how to treat hypoglycemia symptoms, and then I would like to ask her any family history of diabetes, and any previous history of the diabetes in the previous pregnancies, and then I would like to ask her the mode of deliveries, and any antenatal, intrapartum, and postnatal complications, and I would like to ask her the outcome of the baby, and any outcome of the baby, any neonatal ICU admissions previously was there or not, and then I would like to ask her the detail about the previous history of the miscarriage, at what gestation she had experienced the miscarriage, and how, whether spontaneously bleeded, or either she was induced at what trimester, first or second trimester, if in second trimester whether any anomaly was there or not, and then I would like to ask whether any written products of conception was sent for histopathology or not, and then whether diagnosed in previously in pregnancy with diabetes or not. I would like to ask her any history of hypertension, and whether hypertension, and I would like, if yes, then I would like to review the medications related to the hypertension. I would I will stop the teratogenic drugs, and then I would like to start her the folic acid 5 mg per day, and then I would like to take the details about the medical gynae history, about gynae history, any आई एम इंटरप्टिंग यू। ये फोलिक एसिड ये प्रिस्क्रिप्शन है ना, ट्रीटमेंट है, ये दरमियान में आ गया। हिस्ट्री ले रही है अभी, तो आप दरमियान में आ गया, फोलिक एसिड दूंगी उसको। चले, ये एंड में आएगा। चले। yes
Then I would like to ask her any gynecological problem, and I would take her menstrual history, any pap smear history, and contraception previously she had taken or not, and what type of contraception she has taken. I would like to ask her medical detailed medical, family medical and surgical history, and I would like to take the socioeconomic history, whether smoking, alcohol, are not, whether any addiction. And then I would like to ask her any drug allergy, or taking any long time taking any medicines, and or whether she's taking any steroids for any problems like asthma or any other problem, any autoimmune disease. And then I would like to do her general physical examination. I will check her BMI, calculate her BMI, and check her blood pressure, pulse, respiratory rate, and then I will check her pillar, jaundice, any pedal edema, and then I would like to do her then after that I will do her investigations, and investigations I would do her. अगर आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में पेलर, एडिमा ये सारा कुछ बोला है, तो ब्लड प्रेशर तो नहीं बोला। सर मैंने बोला था। अच्छा चले, बोला Yes. बोला फिर हो गया। Sir, I would like to do her investigations. First, baseline investigations. Baseline investigations like complete blood count, including hemoglobin, total leukocyte count, platelet count, and blood group and Rh factor, urine complete examination, and random blood sugar. And then I would like to do her anti-hepatitis C virus antibodies, and hepatitis B surface antigen, and HIV. आपके 7-8 मिनट पूरे हो गए हैं वैसे, आप यहाँ तक पहुंची हैं। डू यू थिंक कि आप पास हो जाएंगे? सर मैंने कुछ चीजें मिस की हैं। नहीं, मिस कुछ नहीं किया तुमने। डू यू थिंक कि आप पास हो जाएंगे? क्योंकि ये पेशेंट आपके पास आई है कि मैंने प्रेग्नेंट होना है, मुझे एडवाइस दीजिए। एडवाइस तक तो पहुंची ही नहीं आप। आपने कुछ नहीं बताया उसको, सिवाय दरमियान में इस चीज देते हुए फोलिक एसिड बताया था और मैंने कुछ। तो अभी तो आप हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन पे है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कुछ की आपने, हेपेटाइटिस सी वगैरह। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड तो कोई भी नहीं की, लेकिन टाइम खत्म हो गया, घंटी बज गई, आप पास हैं? नहीं पास। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि आप फोकस करो जो आपसे पूछा गया है। उसमें यहाँ पे पूछा गया, बड़ी सिंपल हिस्ट्री दी मैंने कि पैरा 1+1 नो डायबिटिक आपके पास आई है कि आप मैंने अगली प्रेगनेंसी करनी है, मुझे कोई खास इंस्ट्रक्शन दीजिए। आप इंस्ट्रक्शन पे तो पहुंची ही नहीं, इसलिए आप कैसे पास हो सकती? नहीं हो सकती। मैं तभी कहता हूं फोकस ऑन टू द प्रॉब्लम, फिर आप उसको पूरा कर सकती थी। फिर उसको एडवाइस देने के लिए आपके पास 1-2 मिनट होते कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर आप पास होते। तो तभी मैं कहता हूं सेव योर टाइम, सेव योर टाइम। आप बीच में पता नहीं किधर घूम के आ गई, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपने कर दिया, और मेडिकल हिस्ट्री और डायबिटीज के अलावा हाइपरटेंशन, रीनल डिजीज, पता क्या क्या पूछती रही आप तुमसे। मैंने कहा ना बाबा, हम फोकस रहें, फोकस रहें। आपको यही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और वरना मैं कोई किताब के अलावा तो कोई नई चीज बताता नहीं हूँ। तो इसलिए ये आपको स्क्वीज करके बताना चाहिए था कि मैं उसकी हिस्ट्री में फोकस पॉइंट्स, इसकी हिस्ट्री फोकस पॉइंट ये था कि जी फॉर हाउ लॉन्ग यू बीन डायबिटिक, और अगर आप इंसुलिन पे हैं, मैंने कहा ना इंसुलिन पे है, तो वेदर डायबिटीज इज वेल कंट्रोल्ड with the dose of insulin she is getting, and
कंट्रोल को कैसे मॉनिटर कर रही है, और उसके बाद उसको कोई कॉम्प्लिकेशन जो आपने 2-3 बोली अब तक हुई तो नहीं है कोई। और नंबर 3 के पिछली जो इम्पोर्टेंट बात उस पर हाईलाइट करनी चाहिए कि पहली पैरा 1 है 1+1 कि वो प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई आपको, उस वक्त भी डायबिटिक थी, क्या डायबिटीज अब हुई है, अगर डायबिटिक थी वो कैसे कंट्रोल हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, बच्चा कितने वजन का था, वजन का लफ्ज नहीं आया, बच्चा कितने वजन का था, वो जो पेरीनेटल प्रॉब्लम मैंने उसकी बोली है कि बच्चे को कोई पेरीनेटल प्रॉब्लम एट बर्थ नहीं हुई, अब बच्चा ठीक है, और उसका वजन अब कितना है, these are children who are going to be obese। और मिस कैरेज का आपने थोड़ा सा पूछा था, ये पूछ के फिर उसको कि जी अब इस वक्त आप कितनी इंसुलिन पे हैं, सिंगल डोज है, मल्टीपल डोज है, क्या है, लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन पे है, आप मुझे चार्ट अपना दिखाइए कैसा वेल कंट्रोल्ड है। अगर आपने चार्ट नहीं रखा हुआ फिर मैं आपको चार्ट समझाती हूँ कि चार्ट इस तरह रखे, और 2 हफ्ते बाद फिर आइए चार्ट के साथ, मैं देखूंगी कि कितना वेल कंट्रोल्ड है। अगर वेल कंट्रोल नहीं तो बिफोर यू बिकम प्रेग्नेंट इट हैज टू बी वेल कंट्रोल, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में प्रेगनेंसी हो पहले 6-8 वीक्स पे ही कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेल फॉर्मेशन हो जाती है, ये अल्फाज बोलती हैं आप। और फिर आप कंट्रासेप्शन क्या है, उसको कैसे छोड़ना है, अगर आईयूसीडी रखवाई है उसको रिमूव कर कब करने गया, ओसीपी ले रही है तो कुछ बोलिए कि आई टेल कि वो कंट्रासेप्शन को कैसे प्लान करके छोड़ेंगे हम। फिर जो ही प्रेगनेंसी हो वो क्या करे, फोलिक एसिड ले, ये करे वो करे, ये उसकी एडवाइस पे 2-3 मिनट लगाने थे आप, वो एडवाइस के लिए आई है, एडवाइस तक पहुंची नहीं आप। चले कोई बात नहीं, अगली दफा यू विल डू बेटर। चले मेरा ख्याल है अगर आप सब इजाजत दें तो मैं बख्तावर से ही दूसरा केस फिर करवाता हूँ, करेगी बख्तावर? यस सर, व्हाई नॉट। हाँ, ताकि फिर देखूँ ना मैं मेरे इस लेक्चर का कोई आपको फायदा भी हुआ कि नहीं। यस सर। चल, पेशेंट एज 25, ग्रेविडा 3, पैरा 1+1, 16 वीक्स पे आई है और शी इज ए नॉन डायबिटिक। यस सर। ये नॉर्मल सी हिस्ट्री है, आपको आएगी। यस सर। 1 मिनट ठहरे, मैं टिश्यू खाऊं। जी मैं फिर दोहराता हूँ, टाइम कर लेते हैं 12 बज के 4 मिनट पूरे 10 बज के 4 मिनट। ए पेशेंट एज 25, ग्रेविडा 3, पैरा 1+1, comes for antenatal clinic at 16 weeks of pregnancy and she is a known case of diabetes। यस सर। फरमा दीजिए आप। After taking the introduction, I would like to take the brief history about the diabetes, from how long she is diabetic, and what are, at the time of diagnosis, what were the symptoms, and what treatment she is taking, and whether oral hypoglycemic drugs are insulin, and if and what the dose and at what frequency she is taking the oral hypoglycemic drugs, and are insulin. I would like to ask the what unit, how much units she is taking insulin, and any she is maintaining a sugar profile at home or not, and I would like then I will ask then I will ask her any complications
of diabetes till now. I would like to ask her any renal problem or any cardiac problem and any eye problem and any peripheral neuropathy. I would like to ask her the any I would like to ask her the any then any she whether she is aware about the hypoglycemic symptoms and how if occurs then how these symptoms will be treated. And then I would like to ask her any history of raised blood pressure and whether taking any treatment for raised blood pressure. And I would like to review her medications of hypertension like if teratogenic, I will stop these medications. And then I would like to check whether she has taken folic acid at what dose of the folic acid she has taken. And then I would like to ask her the ask about the current pregnancy. And current pregnancy like she's I would like to check her dating scan and whether single or multiple pregnancies. And I would like to check for knuckle translucency. And then I would like to ask her any then I would like to ask her any problem till now with the pregnancy, any complications till now. Then I would like to ask her any family history of diabetes, any taking any steroids for any problem. And then I would like to ask her any autoimmune problem like antiphospholipid antibody syndrome. Then I would like to ask her any then I would like to ask her then I would like to ask about the previous ops history. And in which I will ask her the whether previously she has diabetes in previous pregnancy or not, and how diabetes were treated, and what was the timing and mode of delivery, and any antenatal, intrapartum, and postnatal complications, any macrosomic baby, any intrapartum like shoulder dystocia, any perineal tears were there or not, and what is the outcome of baby, whether baby is well or not. And then I would like to ask her the formal history like gynae history and medical family history and surgical history. I would like to ask her the any addiction like smoking or alcohol. And I would like to ask her the drug allergy like any drug allergy or any drugs taking for a long time other than the diabetes. And then I will do her general physical examination, do her check her BMI and blood pressure, pulse, temperature, respiratory rate, pillar jaundice after any pedal edema. And then I would do her per-abdominal examination in which I would do her inspection, and after palpation I will do her symphysofungal height measurement. And I would do her check her fetal heart sounds by Sonicade. And after that I will do her investigations. On investigations I would do her baseline investigations including complete blood count, including hemoglobin, total leukocyte count, platelet count, blood group, and Rh factor. And then urine complete examination. And then I would like to ask I would do her anti-hepatitis C virus and hepatitis B surface antigen and HIV. Then I would like to do her baseline investigations including I will review her dating scan and review her dating scan. Then I would like to do her liver function test, renal function test, and serum electrolytes. And then I would like to do her ECG and ECG. And then टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म जी। बख्तावर, आपसे रिक्वेस्ट है, जी सर, आप ये जो मैंने आज का लेसन आपको दिया है इसको बार बार प्रैक्टिस करें। ये टाइम खत्म इसलिए हो गया बिफोर वी रीच एडवाइस, क्योंकि आपने बहुत सारे इररिलेवेंट क्वेश्चन और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की, whether she had been on steroids, whether
हाइपरटेंशन की दवाई ले रही है तो दवाई बंद करूंगी, वो इस वक्त फोकस नहीं। आप सिर्फ ये कह देती whether she had any other medical problem और उसका ट्रीटमेंट, ये पूछूंगी बस। उसमें सारे इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस और क्या क्या आप बोलती गई तो सारे कवर हो जाते, ताकि हम उसकी एडवाइस तक पहुंचते। हम तो ना पहुंचे। अभी आप उसके इन्वेस्टिगेशन ही कर रही हो, उसको तो बताया कुछ नहीं, घंटे बज गई। जब बताया कुछ नहीं है कि तुमने क्या करना है, कैसे, जो भी आप कहना चाहती थी वो करना है। आपने शी 16 वीक्स, आपने उसका वो बोला कि अल्ट्रासाउंड पे उसका एनोमली स्कैन, पहले रेलेवेंट होता कि आप उससे पूछते कि आपका 12 वीक्स, लफ्ज बोलती आप 12 वीक्स पे स्कैन हुआ कि नहीं हुआ। एग्जामिनर को समझ आ जाती कि आप क्या कहना चाहती हैं। आपने ये अल्फाज नहीं बोले तो डेटिंग कवर नहीं हो जाता। डेटिंग स्कैन अब 16 वीक्स पे आप कह रही हैं। पहले तो सवाल ये है कि हुआ कि नहीं हुआ। यही तो मैंने बोला, उसका तो स्कैन ही नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड पे आपका कोई स्कैन हुआ, आई लास्ट हर, ये रेलेवेंट क्वेश्चन। अगर हुआ तो उसकी फाइंडिंग्स क्या, ये रेलेवेंट क्वेश्चन। आपने बोला कि डेटिंग स्कैन हुआ, डेटिंग स्कैन को रिव्यू करूंगी या कुछ इस तरह से बोला, लेकिन ये हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं बोला हिस्ट्री में। चले छोड़े, लेकिन आप अपनी ये प्रैक्टिस कीजिए ऑफ रिमेनिंग फोकस्ड, यस सर। फिर बात आपकी बन जाएगी। चले, अगला वॉलंटियर कौन है? एनी अदर वॉलंटियर? सर मैं कर लूं? जी बोलिए, क्या नाम आपका? परत। भरत, आप वो है आजाद कश्मीर वाली? यस सर। चलो, गुड, आई एम ग्लैड यू केम बैक। पिछली दफा आप ही ने कहा था ये करें, तो आप से अब ये तीसरा केस, एज 30 और ग्रेविडा 3 पैरा 1+1, हिस्ट्री ऑफ स्टिलबर्थ। She comes to you at 30 weeks. उसका फास्टिंग ब्लड शुगर 110 मिलीग्राम है। यस सर। और जब आपने उसको एग्जामिन किया, हाइट ऑफ फंडस इज मोर देन जेस्टेशन पीरियड। चलिए, यस थोड़ा सा ये सर। पहले 2 केसेस से मुश्किल है, लेकिन अब तक सर आई उनकी, ट्राई माय बेस्ट। आगे से हाँ देखते हैं। माशाल्लाह, गुड अस्सलाम रिस्पांस। वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर फरत। द गिवन सॉरी सर, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैंने अभी भी बोला ये नाम, मेरा नाम, उसका नाम के बजाय आफ्टर इंट्रोडक्शन I will ask certain focused relevant questions. ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। After taking the preliminary introduction, I will ask that whether the pregnancy is planned or not planned, and before क्या बोला आपने? whether sir, her pregnancy is planned or not planned. अच्छा, Whether this pregnancy is planned or not planned. Either when she was planning the pregnancy, her sugar level was controlled, and before planning the pregnancy, either she was visited to physician, and how much her blood sugar level was, and on she was taking before the pregnancy, either she was on ना insulin or not. एक मिनट, आपने you jumped at blood sugar level. So did I say she is a known case of diabetic? Did I say that question?
like that? Sir, you said that first. मैंने ये नहीं बोला she is a known case of diabetes. Okay. मैं तो फिर दोहरा देता हूँ. Age 30, Gravida 3 para 1+1, history of stillbirth. Okay. अब Okay, इस में 30 वीक्स पे आई है, ब्लड शुगर आपने करवाया फास्टिंग, वो 110 मिलीग्राम आ गया. और दूसरा, जब हाइट ऑफ फंडस को मेजर किया गया, इट इज हायर देन व्हाट इट शुड बी. ये कहा मैंने. Okay, sir. चलो फिर शुरू करो. मैंने Sir, दोबारा टाइप कर. Sir, after taking brief introduction, after taking the introduction, I will take a brief history about our presenting complaint. That first of all, I will ask about either she had planned pregnancy or not, how pregnancy was confirmed, and she was took folic acid regularly in this pregnancy, and our dating scan was done or not done. And after that, she was also she was taking tablet aspirin or not, and she was any history of nausea, vomiting in this pregnancy. At what gestational fetal moment was she felt fetal moment anomaly scan was done. If done, there was a normal fetus, and how if any abnormality is there or not. And she was took iron and calcium regularly, and during her first 3 months, either she took either her blood sugar level was done, either her fasting blood sugar or one or post-parenteral was done, and all complete blood count was also done or not done. And in her second trimester, she was satisfactory about fetal growth or her movement, and how regularly she visited to her doctor, and how was she complained to her medicine, and at what gestational age her blood sugar was raised, and sir, our blood sugar was raised, and sir, I also took about I don't know how much. She is at 30 weeks. Okay, sir. After that, I will also take about signs and symptoms of what problem she had. Then she come to a doctor, and her hemoglobin HbA1c was done or not done. And after that, I will go for her OBS history. Her previous child was normal delivered or not, and either she had gestational diabetes in that pregnancy. If she has gestational diabetes in previous pregnancy, how it was controlled. She was on insulin, and the fetus and she was sorry sir, I also asked about OGTT at 24 weeks because she has stillbirth. I forget that. And after that, our anomaly scan in previous pregnancy was normal, and how was the sugar level was controlled or not, and mode of delivery was at that child, and her miscarriage was also take about history of about miscarriage. Either it was first trimester miscarriage, and at that time how the sugar level was either controlled or not controlled. And sir, our family history, either she had diabetes in our family, and any previous sir, previous to stillbirth. Sir, I also ask about her family history and the drug history, and also any previous surgery or history of transfusion. Then I will go for her sir, examination. On examination, I will ask about her BMI. BMI is important, and
After that, I will took vitals, pulse, temperature, BP, respiratory rate, and then go for specific examination, either symphysial fundulitis large, as in scenario symphysial fundulitis larger. Then I will ask about the recent scan in which there is any abnormality. I'll also comment about liquor, estimated fetal weight, gestational age, estimated fetal weight, amount of liquor, and sir, I will also about dating scan, sir. After that, I will go for investigation. I will do her blood sugar level, 6 blood sugar level, and if she had blood sugar level monitoring at the home, then I will ask about the charting. If charting is available, then I will look for that. Then I also about baseline investigations, and after that, sir, I will counsel my patient. I will counsel my patient need to admission in hospital, and complete for sugar 6 level of blood sugar level monitoring, and I will also counsel my patient about the risk factor associated with it, about the maternal and fetal risk factors, as I will also start, if my patient is not on insulin, then I will start insulin, regular insulin, and I will monitor my initial dose is 6 unit TDS. Then I will also monitor 6 level of blood sugar level. Meanwhile, I will also counsel the patient regarding the compliance, and I will involve multidisciplinary approach to my patient like dietitian, physician, and I will also encourage about take regularly insulin, Time. exercise, and about diet of my patient. And once our blood sugar, my aim is to keep the blood sugar level fasting below 100 milligram per deciliter, and 1 hour is 140 milligram per deciliter. When our blood sugar level was controlled, and as my patient as fundulitis greater than gestational age, so I will discharge my patient and counsel that frequently antenatal visit one weekly till 34 weeks. बात यहीं पर टाइम खत्म हो गया, टाइम बल्कि मैंने 1-2 मिनट ज्यादा भी दे दिया। सॉरी, आप खुद ही असेस कीजिए फरदीन कि जब जो प्रॉब्लम पूछी गई है उसका पूरा करने से पहले घंटी बज जाए तो आप फेल। यस सर। तो अगर प्रॉब्लम का जो भी पूछी गई है उसका जवाब पूरा कर दिया, फिर घंटी बजी, आप पास हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वो पेशेंट है जिसकी एक स्टिल बर्थ है, एक मिसकैरेज है, 2 हाइट ऑफ फंडस ज्यादा है, 3 ब्लड शुगर फास्टिंग 110। 4 प्रॉब्लम्स हैं इसको, 4 प्रॉब्लम। हाइट ऑफ फंडस इज पहले बात फिर क्योंकि उसकी एक स्टिल बर्थ है, एक मिसकैरेज है, और इस वक्त उसकी फास्टिंग ब्लड शुगर 110 है, लाइकर ज्यादा है, लाइकर ज्यादा है। ये प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी बिफोर यू स्टार्टेड टॉकिंग। फिर हर प्रॉब्लम के रेलेवेंट क्वेश्चंस आपने नहीं पूछे। पहली बात तो ये है, हाइट ऑफ फंडस ज्यादा है, शी कुड बी रॉन्ग इन डेट्स। आपने नहीं पूछा मेसोसाइकिल रेगुलर है, साइकिल की ड्यूरेशन क्या है, एलएमपी उसको पक्का याद है कि नहीं। ये बोलती तो एग्जामिनर को समझ आता हाइट ऑफ फंडस के मतलब पूछ रही हैं आप। फिर आपको बताया गया कि उसकी ब्लड शुगर 130 है। आपने
जिसकी ब्लड शुगर 110 है फास्टिंग, आपने नहीं बोला कि मैं उसका OGTT करूंगी। Sir, I said later on. तो पता नहीं कब कहा। ये ये 3-4 पहले फिक्रे होने चाहिए थे आपके, वो तब होते अगर जब मैंने हिस्ट्री बोली आपने प्रॉब्लम साइड पे लिख ली होती कि इस पेशेंट में ये स्टिलबर्थ हुई है, अबॉर्शन हुई है, ब्लड शुगर का लेवल हाई है और हाइट ऑफ फंडस ज्यादा है या लाइकर ज्यादा है, ये लिख के हर एक के 2-2 3-3 सवाल आपने डाले होते। दिस पेशेंट है स्टिल बर्थ, तो आई वुड लाइक टू वो स्टिल बर्थ जो थी प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन थी, बेबी कैसे डिलीवर हुआ, उसमें कोई मेल फॉर्मेशन थी या उसका वजन क्या था, ये 3-4 सवाल आपने पूछ लिए होते स्टिल बर्थ के सवाल, और एग्जामिनर को समझ आती। फिर मिसकैरेज, अर्ली मिसकैरेज, लेट, अगर अर्ली था तो वो कैसे हो गया, DNC हुई कि नहीं, लेट हुआ तो फीटस में कोई प्रॉब्लम थी, आपने ये बोला था फीटस में कोई प्रॉब्लम थी। फिर अब हो गया कि हाइट ऑफ फंडस, वो मैंने जैसे अभी भी बोला, और फिर पॉलीहाइड्रेमियस है उसको पॉसिबली लाइकर ज्यादा है, उसके रिलेटेड क्या आपका उस वक्त डायग्नोसिस हुआ था कि आपको शुगर है, आपका RH ब्लड टेस्ट हुआ है, ब्लड ग्रुप, या आपकी फैमिली में ट्विंस तो नहीं है, ये 2-3 इस तरह से बोले होते तो एग्जामिनर को समझ होता कि हाइट ऑफ फंडस ज्यादा हो तो आपको उसकी सोच है। फिर आप फोकस करती हैं आप कि ब्लड शुगर अगर फास्टिंग अंडर 10 है मैं उसका OGT करूंगा, शी इज नॉट ए नोन केस ऑफ डायबिटीज। OGT के बाद फिर आता, फिर उसके मुताबिक मैं उसको एडवाइस करूंगी कि वो डाइटरी कंट्रोल होगा, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा, इंसुलिन कंट्रोल, बस इतना सा बोलना था। सर इसमें पोली भी था इसलिए मैंने इंसुलिन स्टार्ट की थी क्योंकि इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आ गई थी। नहीं, पहले जो आपको हिस्ट्री दी जाए फौरन देखिए इसमें है क्या बातें, और उनके रिलेटेड आपके सवाल होने चाहिए। ओके सर, जी सर। आपके पेशेंट की 4 प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, किसी मरीज के एक ही प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, किसी की 2 होगी, किसी की 3 होगी, लेकिन आपको सबके 2-2 3-3 सवाल आने चाहिए और पूछने चाहिए। हाइट ऑफ फंडस ज्यादा है तो क्या हो सकता है, पेशेंट कुड बी रॉन्ग इन डेट्स, इट कुड बी ट्विन प्रेगनेंसी, इट कुड बी पॉलीहाइड्रेमियस, कोई ट्यूमर, फाइब्रॉइड, ओवेरियन सिस्ट, ये 3-4 बातें दिमाग में आती, वो 3-4 के जी ये पूछूंगी मैं। स्टिल बर्थ हुई तो किस वक्त हुई, IUD, फिर वो डिलीवर कैसे हुआ, फिर बच्चा नॉर्मल था कि क्या था, उसका वजन क्या था, वजन का लफ्ज बोलना, चूंकि हम डायबिटीज डिस्कस कर रहे हैं। आखिरी बात, आपने इस पेशेंट को एडमिट कर लिया क्योंकि उसके ब्लड शुगर 110 है फास्टिंग, क्या ये सही प्रैक्टिस है आपकी, गलत सर प्रैक्टिस? उसकी जो है 7 फंडलाइट ज्यादा थी तो सर तो इसलिए। जिसकी फंडल हाइट ज्यादा हो उसको आप दाखिल कर लेती हैं। Sir, I think it's poly due to one complication. I will admit and control the blood अगर sugar उसको level. पॉलीहाइड्रेमियस भी है, उसको सिम्टम तो है नहीं कोई, उसको आप दाखिल कर लेती हैं। मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना, जी सर नहीं। तो नहीं दाखिल करते तो इम्तिहान में क्यों दाखिल किया? फिर आता कि जब OGTT सजेस्टिव ऑफ डायबिटीज है या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का लफ्ज आता कि मैं डायबिटोलॉजिस्ट से मशवरा करके उसको या ओरल पे डालूंगी या इंसुलिन पे डालूंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना अबनॉर्मल है, बस इतना सा कहना था। सर है प्रेजेंटली बोला है सर। चलें,
ओए मैं तो एक और हिस्ट्री लिखी हुई थी। सर प्लीज वो भी ले लें। चले कोई और वॉलंटियर है, वो भी कर लेते हैं 10 मिनट। कौन है? तो यास्मीन है। जी जी सर, मैं ही कर देती हूँ। चलो यास्मीन, आप कहाँ से बोल रही सर लड़काना से। हो? अभी अभी वो वक्त आवर लड़काना छा गया आज। आप इकट्ठी बैठ के सुनती हैं कि अपने अपने घर में? अपने अपने घर में सर। लेकिन दोस्त है एक दूसरे के। जी जी सर, जानते हैं एक दूसरे को। अब तेरा हाल मैं वही करूंगा जो फरद का किया है, जो सर ऐसा ना करें टावर प्लीज। का, ताकि तू उन्हें जाके हंसे ना। सर प्लीज ऐसा ना करें। क्यों? वो तुम्हारी सहेली है, जो उसका हाल है वही तुम्हारा करो। सर चलो एग्जाम कैंडिडेट्स जो होती हैं, जो कि इस स्ट्रगल में होती हैं, वो सारी एक दूसरे की दोस्त होती हैं। अच्छा, एक ही चल चलो हुजूम में चल रहे हैं ना सर सब। माशाल्लाह, दोस्ती कायम रखो बाबा, दोस्ती कायम रखो, तो बड़ी जरूरी है। मैं सबसे कहा करता हूँ कि जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, पुराने दोस्तों को भूलते जाते हो। याद रखो, बचपन के दोस्त ही दोस्त होते हैं, बाकी के तो वक्त के मुताबिक होते हैं। लाड़काना में आपके साथ कोई रजिस्ट्रार है, उसकी कराची ट्रांसफर हो गई, वो जाके टेलीफोन या खत तक नहीं कहती कि मैं इधर कैसी हूँ। वो वहां की हो जाती है, आप वहीं के लाड़काना में। तो इसलिए, लेकिन जो दोस्त हैं उनको दोस्ती रखो, उनसे प्यार बढ़ाओ, उनकी मुश्किल में आप उसकी मदद करो, आसान करो। अगर आप दोनों दोस्त हो, जो मैंने अभी फर्ज से कहा, बख्तावर से कहा कि आप बार बार प्रैक्टिस करो, फोकस क्वेश्चंस, फोकस क्वेश्चंस, फोकस एग्जामिनेशन, फोकस इन्वेस्टिगेशन, फिर आपके पास टाइम होगा 1-2 मिनट उसका ट्रीटमेंट बताने के लिए। अगर आप इधर उधर की बातें करती जाएंगी फिर नहीं होगा। चलें जी। जी यास्मीन, ये जी सर। A25 प्राइमरी ग्रेविड है, जी सर। और उस एट बुकिंग उसके सारे टेस्ट ठीक थे, लेकिन 30 वीक्स पे आपने उसका रैंडम ब्लड शुगर करवाया, वो आ गया 150। बोलो, ये होता है ना? ऐसा जी सर। रोज नहीं देखते हो आप? जी sir. Sir, first after introduction, I will inquire for her age. As age is given, I will inquire for her last menstrual period and confirm the regularity of the cycle. Inquire for her any history of the any history of the flu, fever, rash, discharge, or bleeding since up till now. History of the folic acid intake, and her booking ultrasound was done or not, and what was any twin pregnancy, and a history of the OGTT in the booking, and is it was normal, or any blood sugar level that was done and it was normal or not. History of the diabetes mellitus in the family, and history of the GDM in the ठीक है, family history of the GDM in the especially in the first degree relatives, and ठीक ठीक, चल sir. गुड। Sir, history of the anomaly scan was done or not, and was it normal, any anomalies in that, and how is her fetal perception up till now, and her blood pressure has been checked or not, is it normal or not. ठीक, गुड। एंड सर इससे अलग एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ द मैक्रोसोमिक बेबी स्टिल बर्थ है या नहीं है। इसमें तो चलो ये तो प्राइमरी ग्रेविडा है, तो इसमें पास ऑप्शन बनती नहीं है। बहुत ठीक बोला, आगे चलो आगे। जी सर। सर एनी पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल सर्जिकल एंड ड्रग एलर्जी, ड्रग हिस्ट्री, और एनी बस बोल दिया वो सारा। जी सर। एनी ऑन एग्जामिनेशन एट द मोस्ट लफ्ज ऐड कर दिए, रेलेवेंट मेडिकल और सर्जिकल और गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री, बस। जी जी सर।
सर उसके अलावा any history of the frequent UTI or candidiasis to the patient and to exclude whether and polyuria and polyphagia, polydipsia symptoms. चलो ठीक To ठीक exclude. आगे Okay. On the examination, I will calculate the BMI of the patient and vitals, subvitals. Check the on the OPS examination. Calculate her sympathio-fundal height and weight of the baby and Liker amount and the fetal Good. heart sound. गुड Importantly. गुड गुड आगे चल Sir, if there is any complaint regarding perviginum like discharge or then I will do the perispicular. Otherwise, there is no need to do examination. एक मिनट अगर जी आपने इतना बोला है तो वजाइनली ये डायबिटिक अगर है 150 है तो जी सर. ये डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है सर vaginal? कैंडिडियासिस. हाँ तो any सर वो history- मैंने हिस्ट्री में पूछा था. इस तरह से बोलेंगे कि एनी हिस्ट्री ऑफ थिक वाइट वजाइनल डिस्चार्ज जी सर. थिक वाइट विजाइन. समझ आएगी आप क्या पूछ रही हो। जी सर. चलो हो गया Sir, in the investigations after the basic health profile, especially I will look for the WBC's count to see any infection and urine DR for any pus cells and bacteria, and also I will check the blood group of the patient as my patient is primary gravida. यूरिन में अगर आप पल्स पूछ रही हो तो ग्लाइकोसूरिया भी बोलो Glycosuria. Yes sir. एनी प्रेजेंस ऑफ एनी शुगर Glucose. जी सर. Sir, एग्जामिनर को समझ आएगी कि आप सोच क्या रहे हो। जी सर. Sir, I will check the blood group with RH factor as she is priming gravida and booking ultrasound dating scan is done or not to look for fetal viability and any early anomalies and also the twins are singleton pregnancy and any जी sir. जी जी बिल्कुल बोल Sir, दो I will check the anomaly scan of the patient. I would like to see anomaly scan of the patient and the serial growth scans were done or not. ये previously And also now any previous record of the blood sugar that was done or not. I will check that. And sir, now I will go for the also I need the oral glucose tolerance test of the patient. 75 gram oral glucose tolerance test. ठीक मैं फिर एग्जामिनर आपको बताएंगे ये आपका लफ्ज आगे ये होगा कि rest of the pregnancy will be managed according to that test report. Yes sir. जी sir. ये एक फिक्रे में सारा कुछ कह दिया आपने। जी sir. I'll do OGTT 75 grams and rest of the pregnancy will be managed accordingly. जी sir. तो आप यहीं पे पास हो गए। जी सर. हालांकि बोला कुछ नहीं है आपने कि अकॉर्डिंगली करना क्या है मैंने। जी सर. फिर अगर एग्जामिनर कहते हैं यस फिर अकॉर्डिंगली आपको इफ शी इज डायबिटिक क्योंकि 150 है लाइकली डायबिटिक Yes तो sir. फिर इन द केस ऑफ व्हाट शी इज अ केस ऑफ Sir, no, the RBS is showing that she is likely diabetes. She is a type 2 diabetes. एक मिनट which diabetes Type 2 diabetes. ना Sir, 30 लेवल जो है जिसके वो पहले रेंज सारे में है. जिसके जी, सारे जी। पहले ओरिजिनल टेस्ट जी नेगेटिव सर, आपने नॉर्मल दिए थे. Sir, she is gestational diabetes. जेस्टेशनल ये लफ्ज बोलना है Sir, she Then will be she- labeled as gestational diabetes. हेपेटाइटिस बस अब उसकी मैनेजमेंट ये होगी कि मैं शुगर कंट्रोल करूंगी फीटस को मॉनिटर करूंगी मदर को मॉनिटर करूंगी ये 3 लफ्ज बोलते हैं Sugar control, mother, fetal monitoring. बिल्कुल सर. बस यहीं पे फुल स्टॉप भी कर दो तो तुम पास हो अगर एग्जामिनर कहेगा कि शुगर को कैसे कंट्रोल करोगी वो फिर बोल दोगे तो वो 6 लाइन चार्ट बनवाऊंगी अकॉर्डिंगली या ओरल पे डालूंगी या इंसुलिन पे डालूंगी बस या उसके बाद जी सर.
फीटस को कैसे मॉनिटर करूंगी, हर 4 हफ्ते बाद उसका नॉर्मली ग्रोथ चार्ट बनाऊंगी अल्ट्रासाउंड जी पे, और उसकी किक चार्ट कहूंगी वो बनाओ, और फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगी फॉर एनी एक्सेस ऑफ लाइकर। जी सर। और फिर आफ्टर 36 वीक्स उसकी लाई देखूंगी, साइज देखूंगी, फिर डिसाइड करूंगी मैं उसको कैसे डिलीवर करना है, इंडक्शन से करना है कि सेक्शन करना है। बस बिल्कुल सर। इतना सा बोलो, ये 4-5 लफ्ज बोलने हैं और वेल इन टाइम तो आपने सारा मुकम्मल कर दिया, डिलीवर। मैं कहा करता हूँ कि ऑब्स्टेट्रिक केस में आपको पेशेंट को डिलीवर करना है, घर भेजना है बच्चे के साथ। जी सर। मेडिसिन या सर्जरी कंप्लीट कोर्स करके उसको ठीक कर, बस फिर आप पास होते। जी सर। चलो आप और बख्तावर दोनों प्रैक्टिस कीजिए प्लीज, आपस में दोस्त हैं तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए, और बात रिमेन फोकस, चूंकि टाइम फैक्टर है आपके सबको, टॉक्स में 8 से 10 मिनट है पर स्टेशन, और उस स्टेशन पे उस पेशेंट की उस प्रॉब्लम की कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देके जाना है आगे। अगर पूछा गया इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करोगी, सारी इन्वेस्टिगेशन बता के आगे जाना। अगर उसको पूछा है क्या ट्रीटमेंट दोगी, सारा ट्रीटमेंट मेडिकल सर्जिकल बता के फिर आगे जाना। अगर उसके पूछा है क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, तो कॉम्प्लिकेशन की सब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, आफ्टर पोस्टमार्टम, वो बता के आगे जाना। जो पूछा गया है वहां तक पहुंचो, वहां तक पहुंचो। और आप लोग टाइम जाया करते, मेरा नाम बख्तावर है, मैं वो बख्तावर नहीं हूँ, मैं दूसरी बख्तावर हूँ लड़का ना। टाइम ही जाया हो गया, ये बताने की क्या जरूरत है, उसको नजर नहीं आ रहा कि आप वो बख्तावर नहीं। तो रिमेन, सेव योर टाइम, सेव योर टाइम। आई एम सॉरी कि अगर आपको लगता है कि क्यों बार बार ही कहता है, ये आप तीनों ने जाहिर किया है कि आपको टाइम की बचाने की आदत नहीं है। आदत डालिए, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारे खावंद का नाम, पता, ये सारी बातें आपने कह दी। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड सीक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, फोकस्ड इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, और वो जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उसके मतलब पूछो, उसके मतलब हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट, ये चारों सेक्शन आपके कंप्लीट होने चाहिए, फिर आप पास होते। वरना आपको आता है ये डायबिटीज और प्रेगनेंसी आसान तरीन सब्जेक्ट है, एनीवे किसको नहीं आता, आप सबको आता है, लेकिन इम्तिहान में वो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। आई एम सॉरी, आपको लगता होगा कि क्यों ये आप ही मुझे मजबूर करती है कि बार बार मैं ये बात करूं, बार बार अब मैं यही एक ही बात किए जा रहा हूं। मैं कमजोर टीचर बन गया कि मेरे कहने का असर ही नहीं होता। जो प्रॉब्लम है उस पे फोकस करो, उसी के हिस्ट्री लो, उसी का फिजिकल एग्जामिनेशन बोलो, बाकी कह दिया ना, आई विल आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस, आई विल सीक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, कुछ बोलिए इस तरह से। चलो, ऑल द बेस्ट। फिर इंशाल्लाह अगला टॉपिक बता दीजिए, कोई बोले अगली दफा क्या करें। सर दो जी सर, अगर सर दो सवाल, ये पहले यास्मीन को बोल लेना। जी बोलिए। सर, जैसे डॉक्टर फरहत का केस था, उसमें पेशेंट पोलीहाइड्रोमनियोस के साथ आई थी और डिरेंज ब्लड शुगर लेवल,
तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो फार फ्रॉम है तो हम उसको एडमिट करके उसका वर्कअप नहीं करेंगे? तो नहीं, जरूरी तो नहीं है ना। पॉलीहाइड्रामिस का हर केस हॉस्पिटलाइज नहीं करना। अगर माइल्ड सर पॉलीहाइड्रामिस जो आप बहुत देखती हैं एंटीनर क्लिनिक, सर प्रीवियस स्टिल बर्थ भी था उसका, मतलब 2-3 रिस्क फैक्टर्स थे ना सर। इस तरह से क्या है कि आप जस्टिफाई कर सकती हैं। इस तरह से अगर कहें कि जी वो बड़ी हाई रिस्क पेशेंट है, पहले उसकी स्टिल बर्थ हो गई है, अब डायबिटिक भी है, इसलिए मैं दाखिल करके प्रॉपर मॉनिटर करके ट्रीटमेंट देके Yes. फिर उसके आगे चलूंगी, फिर मैं आपके एडमिशन को जस्टिफाई समझ लूँ। जी सही है, जी चलें थैंक यू जी। सर। अगला टॉपिक क्या है? ओवेरियन सी रख लें सर। ओवेरियन सी है, चलो जी। सर सेकेंडरी एमेनोरिया भी कर लें साथ ही। सर अगर सेकेंडरी एमेनोरिया, आप लोगों का इम्तिहान कब है बाबा? सर 17 से है स्टार्ट। ये नहीं 16 16 से 16। ये 16 अक्टूबर की। यस सर। फिर चलो दोनों कोशिश करूंगा करने की। ओवेरियन सी अगर 16-17 को है तो आज तो क्या होगी, 5 होगी, एक ही क्लास होगी, तो उसमें अगली दवा ये दोनों करेंगे, ओवेरियन सी एंड सेकेंडरी एमेनो। चलो, बेस्ट ऑफ लक। सर Thank you, दो sir. सवाल है सर, सिर्फ 2 सवाल है जी बोलिए। सर। नॉर्मल फास्टिंग एंड नॉर्मल रैंडम इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक सवाल। और दूसरा सर, ये प्रीवियस केस जो था उसमें फास्टिंग जो था वो 110 था मिलीग्राम ना, तो उसका हाँ। डायरेक्टली लेवल्स नहीं करवाने चाहिए थे हमको और जी मैंने बोला 30 वो वीक्स? मैंने बोला जब डायग्नोसिस कंफर्म करना है डायबिटीज का तो OGTT से करना है। तो जो ही ब्लड शुगर एबनॉर्मल किसी लेवल पे भी है, फास्टिंग है, रैंडम है, कुछ है, तो आपने बोलना है 75 ग्राम OGTT। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि उसको पिलाई जा सकती है 75 ग्राम की, चाहे थोड़ी देर के लिए उसकी ऊंच नीच हो, और पक्का डायग्नोसिस उससे करना है। जी, दूसरा सवाल क्या है? सर नॉर्मल फास्टिंग और रैंडम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉर्मल रेंज। नॉर्मल फास्टिंग जो है वो 100 से नीचे होनी चाहिए, बल्कि कई किताबों में तो 95 भी लिखा हुआ मिलीग्राम, और उससे ऊपर है तो OGTT इंडिकेटेड है। और रैंडम जो है मैक्सिमम 140 तक जाए, उससे जाती है तो OGTT इंडिकेटेड। जी मैं Thank you, sir. दोहरा दूं, फास्टिंग लेवल ब्लड शुगर का लेस देन 100 होना चाहिए। नहीं, घंटे तक आ जाए ना। चलो मैं सुलझाती हूँ। आज पेन्स आ रही हैं, सिंटो लगी हुई थी, बस सिंटो- उसको सीधा रखना। सिंटो 10 यूनिट एक सिरिंज में जो भी है ना, अच्छा, वो जो सिंटो बिकी, आप लेबर में पूछ ये रही चीजें रख लें, ठीक है ना। लेबर में, तो उसके हाँ। अगर लेबर में डायबिटिक जाती चलें, है मैं तो बताती हूँ उसको सबको। उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से उसको इंसुलिन दूंगी। सर स्लाइडिंग स्केल कैसे बनाते हैं? स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से उसको इंसुलिन दूंगी। और वो स्लाइडिंग स्केल जो है इंसुलिन का, मैं बता देता हूं आपको। सर शुगर मॉनिटरिंग आवरली करेंगे लेबर में? जी, लेबर में पहले तो ड्रिप लगाएंगे और फिर उसमें बार बार ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे और फिर इंसुलिन उसके हिसाब से फ्लो करेंगे, उसके हिसाब से फ्लो करेंगे। वो है, अगर लेबर की बात हो रही है, अगर ब्लड शुगर 90 to 120 आया है फिर कोई इंसुलिन नहीं देंगे। लिख लीजिए, ये मेरे पास लिखा हुआ है किताब। अगर ब्लड शुगर आपने चेक किया 120 to 140 मिलीग्राम आया, फिर 4 यूनिट्स देंगे। वो 4 यूनिट्स जाएंगे 16 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से, 100 मिल जाएगा। अगर ब्लड शुगर 140 to 180 आया, फिर हमें उसको 6 यूनिट्स देने हैं,
उसके भी यही रेट रहेगा। सर काइंडली इसकी कोई पिक्चर वगैरह शेयर कर दें जहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये मेरी किताब में नहीं, ये तो मैं किसी और किताब से बोल रहा हूँ। सर वो चार्ट भी है और ये भी पिक्चर में ये- मिल सकती है। ये मैं भिजवा देता हूँ। सर उसको लेकिन जो न्यू एसओजीपी की गाइडलाइन है उसमें जो है ना वो 1000 ml उसमें डाल रहे हैं 12 यूनिट। वही बिल्कुल 1000 ml में डलेगा, लेकिन उसमें से आप कितने ड्रॉप पर मिनट दोगे ये आपने एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू दी, जैसे ब्लड शुगर उसका टेस्ट करते जाओ। अच्छा ठीक है सर, वाकई उसमें ड्रॉप्स का नहीं लिखा हुआ। थैंक यू सर। और सर उसमें सिर्फ 12 यूनिट 1000 के ड्रिप में लिखा है, बाकी नहीं 16 लिखा कि drops चलाना per कैसे है। minute, 16 drops per minute, राइट। चलें, ओ ये यार तो आप लोगों ने मेरा बहुत टाइम खा लिया। चलो, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह सब पास हो जाओगे। मेरे फेल होने से कोई नहीं फेल होता, मैं फेल इसलिए कहता हूँ कि आपको याद रहे कि ये गलती दोबारा नहीं करनी। थैंक यू सर, थैंक यू। So don't get upset when I say कि आप फेल हो जाएंगी। यहाँ पे फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, इम्तिहान में फेल होना है। तो जब मैं यहाँ पे कहता हूँ इसलिए कहता हूँ टू पुश द पॉइंट और टू रजिस्टर ए पॉइंट कि आपने इम्तिहान में ये गलती नहीं करनी। ओके इसलिए अगर मैंने बख्तावर को कहा है बार बार, डोंट गेट अपसेट, यस सर। सर डिस्कस। इस चार्ट की पिक्चर सर प्लीज सेंड कर दीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।